का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में चर्चा करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बयान। राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद फिर से सियासी चर्चा तेज हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर राजभर का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें यूपी में बीजेपी की हार का ठीकरा मोदी योगी पर फोड़ा गया है। इसमें राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर की हार से खिन्न है और खुली बगावत करते दिख रहे हैं। ये वीडियो बलिया का बताया जा रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने शाम होते होते सफाई दे डाली कि ये वीडियो एडिटेड है और विरोधियों की फैलाई गई फेक न्यूज है। उन्होंने बताया है कि सुभाषपा चीफ और यूपी सरकार में पंचायती राज्य और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को बलिया में सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों को ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाना आता है, हमने निभाया है। बैठक से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के हवाले से कहा जाता है कि जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है। कुछ ही देर में वीडियो वायरल होने लगता है, जिसके बाद से सियासी घमासान बच जाता है। वहीं सियासी घमासान के बाद राजभर का पूरा कुनबा सफाई देने के लिए मैदान में उतर गया। राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। जो कुछ भी मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, ये विपक्षी दलों की साजिश है, फेक न्यूज चलाई जा रही है। एक एआई वीडियो बनाकर कट पेस्ट किया गया है। राजभर ने कहा कि हम योगी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। वहीं राजभर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को लेकर सफाई दी है, कहा कि यह वीडियो फेक है। तो कुल मिलाकर बड़ी बहस में आज हम चर्चा करें राजभर के बयान पर मचे घमासान को लेकर। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घोसी में हार, राजभर को नहीं स्वीकार। बीजेपी में क्यों फोड़ा हार का ठिकरा? राजभर क्यों बोले अब बगावत करेंगे? क्या फिर अखिलेश से हाथ मिलाएंगे राजभर? लोकसभा चुनाव में घोसी से अरविंद राजभर की हार का पूरा ठिकरा अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर फोड़ा है। बलिया में उन्होंने कहा कि जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया, अब तो हम खुली बगावत करेंगे। अगर मुझसे उन लोगों की मुलाकात हो गई तो मैं मंच से कह दूंगा कि इनको वोट मत देना, इनको हरवा देना। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बोलना सीखो, ताव से बोलो, क्या बात करते हो? हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम पूरी बगावत करेंगे, देखिएगा ना। ओम प्रकाश राजभर यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी पार्टी और समर्थकों ने गठबंधन में जो जहां लड़ा उसे एक एक वोट दिया। अभी यूपी में 3 साल और सत्ता है, आगे विधानसभा चुनाव में मजबूत होकर बीजेपी से और सीटें ले लेंगे। वहीं इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर की सफाई सामने आई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि ये पूरी तरह से फेक है, विरोधियों की साजिश है। हम लोग मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम एक गठबंधन में हैं जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसे लोगों तक पहुंचा रही हैं। विरोधी परेशान हैं और इसीलिए बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो,
सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गाँव तक पहुँचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान हैं, इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2024 लोकसभा चुनाव हार का ठीकरा योगी और मोदी जी पर फोड़ रहे हैं। मैं ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करता हूं और खंडन करता हूं। किसी प्रकार का इस तरह का बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं दिया है। इसको कट और पेस्ट करके इस वीडियो को एडिट करके चलाया जा रहा है, जबकि यह वीडियो पुराने हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को दम पर, तमाम जनता जनार्दन के बीच में एनडीए की योजनाओं को लेकर के, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में विकास के एजेंडे को लेकर गए। जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत समर्थन दिया। इसीलिए तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और संकल्प लिया कि भारत को विकसित बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के हर गांव को समृद्ध बनाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने योजना बनाया। अब विरोधियों को ऐसा लग रहा है कि मैंने संविधान खत्म होने का नाटक किया, आरक्षण खत्म होने का ड्रामा किया, लोकतंत्र खत्म होने का झूठा वादा किया। तो जनता ने एक्सीडेंट करके, आपने इन मुद्दों को जनता के सामने एक्सीडेंटल तरीके से प्रस्तुत किया और जनता को आपने धोखे में रख करके वोट तो हासिल कर लिया। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि 8,500 कब आएंगे। संविधान जो कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाएंगे। आज तो हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर विकास के लिए काम कर रहे हैं तो जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, जो प्रतिपक्ष में बैठने वाले नेता हैं, ये बताएं कि रोहिणी कमीशन की गठन कराने के लिए क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। खैर, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो राजभर लगातार सियासी पाला बदलते रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। न्यूज़ डेस्क, इंडिया न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है और वो बयान में हार का ठीकरा मोदी योगी पर फोड़ देते हैं। फिर इसके बाद सफाई भी आप पेश कर देते हैं कि ये डी फेक वीडियो है। आखिरकार क्या है? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार जो बयान अभिषेक जी ओम प्रकाश राजभर देते हैं और फिर इसके बाद में क्लैरिफिकेशन भी उनकी तरफ से आ जाता है कि नहीं, ये हमारा फेक वीडियो है। और दोनों वीडियो हमने आपको दिखाया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का इतिहास रहा है कि वो थोड़ा राजनीतिक रूप से इस तरीके के बयान देते रहे हैं। पहले भी जब वो सपा के साथ थे, सपा का जब गठबंधन टूटा था, तब भी उनको बहुत अटपटे बयान आए थे। हाँ। लेकिन देखिए, उनको थोड़ा मलाल है कि उनका बेटा घोसी सीट से हार गया है। अगर आप देखेंगे पूर्व में भी 2019 में जब उनका भाजपा से गठबंधन टूटा था, तो घोसी सीट की वजह से ही टूटा था। उस समय वो अपने बेटे को वहां लड़ाना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने कहा था कि आपका बेटा तो लड़ेगा लेकिन पार्टी सिंबल पे लड़ेगा। इसकी वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। दूसरा, जो घोसी सीट का परिणाम आया है, इसको भी समझना होगा। देखिए, वो एक बहुत ही जटिल सीट है। वहां पर 3-3.5 लाख मुस्लिम वोट है, 2-2.5 लाख वहां पर यादव वोट है और वहां पर भूमिहार वोट भी अच्छा खासा है। तो निश्चित रूप से वो सपा के पाले में अगर सीट गई है तो जाति गणित ऐसा रहा है कि वो सपा को इसकी वजह से जीत मिली है। लेकिन यहाँ पर भाजपा को दोष देना यहाँ राजभर जी की गलती है। देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि उस सीट पर उनका विधायक है, अंसारी परिवार का विधायक मऊ सीट से विधायक है, क्यों नहीं उनको मुस्लिम वोट मिला? ये तो उसके जिम्मेदार वो खुद स्वयं है। और वो ओनली सिर्फ भाजपा के वोटों पर डिपेंडेंट थे या राजभर वोटों पर डिपेंड थे, लेकिन उनको मुस्लिम वोटों ने सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह से उनका बेटा हार गया है। तो ये तो उनको खुद भी इस बारे पर चिंतन करना चाहिए कि वो उस सीट को क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि उस वोट बैंक के लिए वो लालायत थे। वो ऐसा कह रहे थे कि हमें वो वोट बैंक मिलेगा। इवन ऐसा भी सुनने में आया कि अंसारी के बेटे ने उनके लिए ना तो कैंपेन की, ना उनके लड़के के साथ नहीं मंच पे आए। ऐसा हो सकता है क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद पहले वो सपा गठबंधन से विधायक बने थे, अब वो भाजपा के साथ आ गए हैं, तो थोड़ी वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ योगी मोदी को दोष देना, ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। जी, तो ये निश्चित रूप से ये उनका जो, और हालांकि उनका इतिहास भी रहा है, वो इस तरह के बयानबाजी करते रहे, मीडिया में सुर्खियां पाते रहे हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो अपना दल हो,
चाहे जो भी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है, ये सारी पार्टियों का उदय 2017 के बाद ही हुआ है, जब भाजपा ने गैर जाटों, गैर यादव पार्टियों को महत्व देना शुरू किया है और छोटी-छोटी जातियों की पार्टियों का उभार उसके बाद ही हुआ है। राजभर जी कभी भी चुनाव नहीं जीते 2017 से पहले। उनकी पार्टी हमेशा 1-1.5% वोट पाती रही है, लेकिन भाजपा गठबंधन आने के बाद ही उनको पहली बार विजय मिली थी। वो पहली बार विधायक बने थे, पहली बार मंत्री बने थे और भी जो भी पूर्वांचल के क्षेत्रीय दल रहे हैं, उनका उभार भी तभी हुआ है, जब 2017 में भाजपा ने कई छोटी-छोटी जातियों को साथ मिलाकर उनको मौका दिया, उनको स्पेस दिया और उनकी जातियों के साथ वो आगे बढ़े। ठीक है। उसकी वजह से इन पार्टियों का उभार हुआ है। प्रमोद जी, मेरा एक सवाल आपसे कि ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वो हार का ठीकरा मोदी योगी पर फोड़ते हुए नजर आए और फिर इसके बाद वो क्लैरिफिकेशन भी एक बार खंडन करते आए कि ये मेरा वीडियो जो है फेक वीडियो है। और उनका बेटा अरुण राजभर भी सामने आ जाते, कहते हैं फेक वीडियो है, एडिटेड वीडियो है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये जो वक्तव्य सामने आया है ओम प्रकाश राजभर के ही हैं या तोड़ मरोड़ कर फेक वीडियो, एआई वीडियो, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी बचकानी बात है कि तोड़ मोड़ के दिया गया है। उसमें तो जो वीडियो मैंने भी देखा है और उसमें तो वो खुद बोल रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। असल में दिक्कत अब ये हो गई है कि अब राजनेता जो हैं या जो ये नेता बन गए हैं, मतलब बैसाखियों के सहारे जो नेता बन गए हैं या बनते जा रहे हैं, उनकी फितरत ये हो गई है कि पहले वो कुछ कह देते हैं, बाद में कहते हैं ये तो मीडिया का दोष है, ये फेक है, हमने कहा ही नहीं। तो अब ये जो मनोवृत्ति हो गई है, झूठ बोलने की राजनेताओं में जो प्रवृत्ति हो गई है। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, तो राजभर साहब की जो, अगर आप इनकी राजनीति की शुरुआत से लेकर और अब तक जो भी 2, 4, 6 वर्ष, 8 वर्ष की बात कह लीजिए, तो उनकी तो बुनियादें झूठ के आधार पर है। मतलब उनकी तो राजनीति की बुनियाद ही झूठ आधारित है। आप ये देखिए कि जब वो भाजपा से पहली बार, अभी जो पहले जो हमारे किसी यहाँ पैनलिस्ट ने कही थी, अभिषेक जी हैं, पहले तो 1.5% था, ये बात सही है। हाँ, तो अभिषेक जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि उनका 1.5-2% उनका वोट है। उसके बाद वो सहारा ले लेते हैं, कहीं सपा का, कहीं बसपा का। भाजपा ने ये जो शुरुआत करी कि जातिगत समीकरणों को, देखिए इसके मूल में जाना होगा और उसके दुष्परिणाम भी आप देख लीजिए। प्रमाण के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेलों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को ले लिया, निषादों को साधने के लिए निषाद को ले लिया, राजभर को ले लिया। वो राजभर जो पानी पी पी के जब मंत्रिमंडल से में थे, उस समय सरकार को उन्होंने गाली दी, उनको, मोदी को, और उनको क्या नहीं कहा। लेकिन ये राजनीति है। अब वास्तविकता ये है कि अब जन सरोकारों की राजनीति का राजनीतिज्ञों से कोई लेना देना दूर दराज नहीं है। सत्ता कैसे प्रमोद जी, एक सवाल और, देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है सत्ता में भी है, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में है। बयान आने के बाद कहीं उनको तो क्लैरिफिकेशन के पीछे कि ये तो नहीं है कि बेटा तो हार गया, कहीं अपना भी मामला बिगड़ न जाए, इसको लेकर वो फटाफट बोलना शुरू कर दिए कि नहीं साहब, ये हमने तो बोला नहीं है, एडिटेड है। और आपको पता है कि हमेशा इस तरीके के बयान वो देते रहते हैं और अपने बयानों से ही सुर्खियों में रहते हैं राजभर। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब उनका, अब उनको ये लगा कि ये हम क्या बोल गए, क्योंकि जो विवेक से बात की जाए वो तो ठीक है, जो अविवेकी बात करे उसको बाद में फिर पश्चाताप होता है और वो उसके बाद वो सोचता है यार ये तो हम गलत कह गए, ये गलत चले गए, तो बेटा तो हार गया, हम भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरे एक बात और भी है, ये राजभर भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा कहीं टिकासरा नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी भी हम पर कोई भरोसा नहीं करती है। क्योंकि अब आप एक चीज और देख लीजिए, जब ये लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा राजभर चिल्ला रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार करो, विस्तार करो, विस्तार करो। और किसी दल ने इतनी ये नहीं कहा कि, क्योंकि उनको लग रहा था कि मंत्रिमंडल में किसी ढंग से आ जाए, आ गए।
वो किसी ने नहीं दिखाई दी। अच्छा, और ये अच्छा दूसरा ये है कि जहाँ तक राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि योगी जी बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि राजभर जी को लिया जाए, लेकिन मतलब जो केंद्रीय संगठन है उसने अपने जातिगत समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए बैठाने के लिए मतलब जो हमेशा मोदी जी को योगी जी को मतलब अपशब्द कहते रहे उनको उन्होंने फिर अपने गोदी में बैठा लिया या उनको फिर गठबंधन में शामिल कर लिया। अब आप देखिए मतलब ये जो जातिगत राजनीति जो शुरू हुई है इसका अंत होने वाला है। अब थोड़ा अब इसका शुरुआत हो गई है कि अब आप देखिए कि अब जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने सारे बैठा लिए, लेकिन सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और जो 80 की बात कह रहे थे वो 33 में आके सिमट गए। तो ये जो समीकरण है ये अस्थायी चीजें हैं। अब सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो आप चुनाव को देख लीजिए ना, मैं तो कड़वा जरूर होगा, ठीक है, लेकिन जो यथार्थ है तो यथार्थ अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए पहले शुरुआत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा क्या स्थिति रही, और ओम प्रकाश राजभर का जनाधार जो है पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के बाहर ओम प्रकाश राजभर का कोई पैठ नहीं है, ना कोई जनाधार है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान, संगीत सोम के बीच में अभी चली रही थी बातें खींचतान, तब से इसी समय ओम प्रकाश राजभर का ये बयान, यानी और बीजेपी भीतरघात के पहले से ही चिंतन मंथन कर रही है और वरिष्ठ नेताओं की और 40 नेताओं की लगभग टीम भी बनाई गई है कि ये सोचा जाए, समझा जाए कि आखिरकार हार की मुख्य वजह रही क्या है। लेकिन उसी दरमियान ये सब चीजें छन छन कर जो सामने आ रही है, इसको कैसे आप देखते हैं, इसका एक विश्लेषण कीजिए। देखिए, यही अगर पार्टी 50 सीटें या 60 सीटें जीत जाती तो ये कमियां कोई उजागर नहीं होती। जो उठापटक चल रही है या जो द्वंद्व चल रहा है एक तरीके से बयानों का, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भाजपा कई सीटों पर हार गई है। और निश्चित रूप से जब कोई पार्टी हार जाती है तो कई कमियां उजागर हो जाती हैं, जब जीत जाती है तो सारी कमियां उसकी दब जाती हैं। तो जो द्वंद्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला है वो गुजरात के एक बयान से शुरू हुआ, बाद में वहां पर संगीत सोम ने इससे पहले भी ऐसा बोला है विधानसभा चुनाव के दौरान की 2022 में जो उनकी हार हुई है उसके लिए बालियान जिम्मेदार हैं, और उनके कई समर्थकों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज कराए गए या जो भी हुआ उसके लिए वो पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय वो शांत थे, लेकिन जैसे चुनाव का परिणाम आया तो संजीव बालियान जी की तरफ से ऐसा आरोप लगाया गया कि नहीं, उसके लिए संगीत सोम या उनके लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी विधानसभा से भी भाजपा पूरी तरह हारी। और निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर की हार का समीक्षा भाजपा जरूर करेगी। उसका ही कारण है 2014 और 2019 में भाजपा ये सीट तब जीती है जब रालोद भाजपा के साथ नहीं थी। आज रालोद भी भाजपा के साथ थी, इसके बावजूद ये सीट भाजपा हार गई है। तो निश्चित रूप से हार का दर्द संजीव जी को होगा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये द्वंद्व दिख रहा है। और जो बयान इस समय राजभर का आया है वो कहीं ना कहीं पार्टी को हो सकता है कि एक नए प्रेशर में लेना चाहते हो, क्योंकि उनको लग रहा है पार्टी इस समय वो थोड़ा अंतर्द्वंद में चल रही है, हार की वजह से पार्टी में समीक्षाएं चल रही हैं और पार्टी बैकफुट पर है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को थोड़ा प्रेशर में भी लेना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है। और राजभर का इतिहास रहा है कि अक्सर 2022 में विधायक बने, मंत्री बने, तो उसके बाद भी वो बनना चाह रहे तो वो बन भी गए किसी तरह। ठीक है प्रमोद जी, एक मेरा सवाल आपसे कि ओम प्रकाश राजभर ने ये जो बयान दिया उसका देखिए दो जगह असर पड़ना है, क्योंकि दो बड़े नेताओं का नाम लिया है जिनके इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी इस समय घूमती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी का सर्वमान्य चेहरा है, और केंद्र में अगर बात करें तो मोदी। इन दो बड़े चेहरों को टारगेट करके बोलना कितना इनको नुकसान कर सकता है? देखिए, नुकसान तो निश्चित रूप से होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, ये दोनों जानते हैं कि राजभर जी की क्या हैसियत है। कुछ जगह है, पूरा पूर्वांचल नहीं है कि जहां राजभर वोट बैंक है। और अब मुझे लगता है कि राजभर समाज भी बात को समझने लगा है कि पहले पिता और अब बेटा समाज, राजभर समाज जो है वो खाली उनके झंडे और डंडे उठाता रहे। तो वो चीजें अब ऐसा नहीं है, लोगों की समझ में आ जाएंगी, थोड़ा वक्त लगता है। अब ये जातिगत राजनीति भी अब धीरे धीरे से स्टार्ट हो गई है। इसका भी इस चुनाव ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो जातिगत समीकरण थे वो सारे के सारे गड़बड़ा गए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अंकगणित बैठाई थी जातिगत समीकरणों की, उसका क्या परिणाम हुआ जब जनता हो गई। बेसिक बात ये है, देखिए
कि जब आप जन सरोकारों की, जनता की प्रॉब्लम्स पर जब आप राजनीति नहीं करेंगे, जातिगत समीकरणों पर करेंगे, इधर उधर के गोटे बिछाने में सत्ता हासिल करने के लिए प्रयोग करेंगे, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। ठीक है। आप देख लीजिए इस चुनाव में, इस पूरे चुनाव में कहीं भी भैंस चोरी हो गई, मंगलसूत्र चोरी हो गया, मंदिर हो जाएगा, मुजरा हो गया, सब हो गया, लेकिन महंगाई, गरीबी, बिल्कुल और किसानों के मुद्दे पर एक चर्चा नहीं हुई। तो अब जब ये होगा तो वो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उनने कहा ठीक, मुजरा हो रहा, होने दीजिए, भैंस चोरी हो रही, होने दीजिए। उसके बाद उन्होंने सत्ता पलट दी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी, उत्तर प्रदेश में 33 में लाके खड़ा कर दिया। अब राजनीतिक दलों को चिंतन करना होगा कि अब ये जातिगत समीकरण बैठा के जो समाज को बांटने की प्रक्रिया हो रही है, ये बड़ी नुकसान दे रही है और इससे लाभ नहीं होने वाला है। ये इस चुनाव ने तय कर दिया है। मैं प्रमोद जी को आप वाकया आपको याद दिलाता हूं, उस पर भी मैं चाहूंगा विश्लेषण आप याद कीजिए। यही ओम प्रकाश राजभर हैं, जब नए नए मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप थाने में पहुंच जाना, पीले रंग का गमछा पहन लेना। और पीले रंग का गमछा देखने के बाद पुलिस प्रशासन में इस गमछे में ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। उत्साहित कार्यकर्ता ऐसे ही कर लिया, पीला गमछा पहन के पहुंच गया थाने में। पुलिस वाले ने समझा दिया कि गमछा उमछा से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है देश और प्रदेश। तो इसको इस तरीके से जब आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइएगा तो क्या मैसेज प्रेषित करेंगे आप? नहीं, देखिए यही बात आपसे कह रहा था कि जो राजनीति है वो बड़े विकृत मानसिकता के दौर से गुजर रही है। अब आप बताइए कि मतलब ये राजभर और उनके बेटे अरविंद गमछा को घुमा देते या वो कंधे पे डाल लेते तो हो सकता है कि उनके साथ वो मारपीट नहीं होती। लेकिन कार्यकर्ताओं को बता दिया, उनने ठोक पीट के बराबर कर दिया। उनने कहा कानून होगा, गमछा नहीं होगा, ये उन्होंने समझा दिया। अब कोई भी थाने में पीला गमछा डाल के नहीं जा रहा है। लेकिन अब उसका परिणाम क्या हुआ? वो तो अपने आराम से, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया राजभर जी ने, उसके बाद क्या राजभर जी उस थाने में गए? जो कार्यकर्ता पिटा या जो ठुका, उसका पक्ष रखने के लिए थाने में गए? वो नहीं गए। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अब राजभर समाज भी समझ गया है कि ये हमको सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा जातिगत आधार पर हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारी गरीबी वहीं पर है, हमारी बेरोजगारी वहीं पर है, हमारी समस्याएं वहीं पर हैं। खाली हमको ये बता के ये बेवकूफ बना के जो जातिगत समीकरण बैठाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और देख लीजिए आप, मतलब एक बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। आप इससे पहले देख ले, समाजवादी पार्टी के बारे में ये परसेप्शन था कि यादव MY फैक्टर था जी, लेकिन अखिलेश जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस चीज को समझा। उन्होंने कहा कि अब ये जातिगत समीकरण जो हैं ये ज्यादा कारगर नहीं होंगे, और उन्होंने PDA बना दिया, उन्होंने सारे लोगों को जोड़ लिया। तो अब ये उसका उनको एडवांटेज भी मिला, उसका उनको लाभ भी मिला। बिल्कुल। और ये जो सत्ता पक्ष था, वो सत्ता पक्ष PDA को नहीं समझ पाया। वो समझ रहा था कि ये तो ऐसे ही उठाया हुआ एक कदम है, लेकिन उसने जो है एक सारे समीकरणों को घुमा दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब जिस ढंग से राजनीति के लोग जातिगत समीकरणों का आधार लेके कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होगा। ये शुरुआत हो गई है। चलिए अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने चर्चा की कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर एक बयान देते हैं, बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और सोशल मीडिया का जमाना है, जन जन तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और बयान योगी और मोदी को लेकर दे देते हैं कि निशाना साधे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार वजह क्या है